तो अभी हम लोग कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ओके, उसके क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। विच आर द फॉलोइंग फार्मूला डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ टू एटम्स इन बॉन्ड। बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ टू एटम्स इन बॉन्ड, देखो ये 3 बॉन्ड बना सकता है। ओके, फिर ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेगा और फ्लोरीन 2 बॉन्ड बना लेगा, बराबर है। डज नॉट रिप्रेजेंट, ये तो करेक्ट है, 100% करेक्ट है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, 3 बॉन्ड बना लिया इसने और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर उसने डोनेट किया, ये भी ठीक लग रहा है। फिर सी यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड बना रहा है सी, यहाँ पे सी 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रहा है, तो यही सबसे इनकरेक्ट हो गया। तो 21 का सबसे इनकरेक्ट वुड बी डी ऑप्शन। यहाँ पे 3 बॉन्ड बना सकता है फॉस्फोरस, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसने अपना लोन पेयर भी डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। बट यहाँ पे देखो इस कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 5 बॉन्ड बना है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज विच वन शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वुड बी शोन बाय HF। अगेन इसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग ने वेट, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, इन लोगों ने स्ट्रेंथ की बात नहीं की है, इन लोगों ने नंबर की बात की है, स्ट्रेंथ की बात नहीं की, इन लोगों ने नंबर की बात है। मैक्सिमम हाइड्रोजन, उन लोगों ने बोला नहीं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो स्ट्रॉन्गेस्ट मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उन लोगों ने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो वाटर के केस में क्या होगा, वाटर के केस में देखो इसके लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है, ये हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा रहेगा और दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ऐसा। तो अगर मैं खाली ये वाटर मॉलिक्यूल की बात करूँ, खाली मैं ये वाटर मॉलिक्यूल की बात करूँ, वो कितने से जुड़ा है, 4 मॉलिक्यूल्स के। देखो एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, दूसरे कलर से अगर दिखाना चाहो, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ वाटर। अगर मैं HF की बात करूँ, HF कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, 1 HF और यहाँ पे भी HF। तो एक मॉलिक्यूल कितना, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। H2S में और H2SE में 4 ही होंगे, बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और अच्छा होगा H2O में। इन दोनों में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्टेबल नहीं होगा। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपका खींचने वाला जो आइटम है ना, फ्लोरीन होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन, बस ये 3 में से होगा, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ये अप्रिशिएबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। तो HF और H2 में क्या होगा वो मैंने बता दिया, बट H2S और H2SE में क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना नहीं है कि तो वो लोग हाइड्रोजन से खींच सके। ओके, तो ये दोनों बिकॉज सल्फर सेल्यूरियम दोनों ही ऑक्सीजन के ग्रुप में ही है, बट फिर भी इन लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा सकते इतने एक्सटेंट तक। ओके, और हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस केस में, वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट H2S के केस में वॉन्डर वॉल रहता है। ये हम लोग पढ़ते हैं P ब्लॉक में। P ब्लॉक में अगर हम लोग हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि H2O शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट बाकी सब H2S, H2SE, फिर टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सारे के सारे वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन दिखाते हैं। ओके, ये आपको 2-3 कंसेप्ट यूज़ करने पड़ेंगे चारों चैप्टर, क्योंकि जब भी नीट में एग्जाम में पेपर आएगा, इट वुड बी नॉट बेस्ड ऑन प्योरली वन चैप्टर के कंसेप्ट पे। ओके, मिक्स्ड पेपर है यार। नेक्स्ट क्या, डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में दिया है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर, ओके, NO2 मॉलिक्यूल, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो NO2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन। पोलर है क्या, पोलर है मॉलिक्यूल ऑब्वियसली, क्योंकि लोन पेयर इधर है, ये इधर है, ये इधर है, अगर इन लोगों ने डाइपोल काट दी दिया, ये आ जाएगा पोलर, ऑब्वियसली इट इज पोलर। फिर POCl3, POCl3 मॉलिक्यूल पोलर है, ऑब्वियसली अगेन इट इज पोलर। फिर CH2O कहाँ गया, C तो O रहेगा, H अगेन इट इज पोलर, ये नेट डायरेक्शन ऊपर ही आएगा। SbCl5 क्या आ जाएगा, SbCl5 का क्या आ जाएगा, देखो ये किसके जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, AB5 की तरह दिख रहा है मॉलिक्यूल, SbCl5 AB5 की तरह दिख रहा है। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में बोला था कि अगर देखोगे यहाँ पे, हाँ ये स्टेटमेंट बोला था, एवरी AB मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर, इसको हम लोगों ने रॉन्ग बोला था, क्योंकि AB ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी दिखा सकता है स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिड ये होगा। Sb, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl ऊपर, एक Cl इधर, तो ये ट्राइगोनल और ये पिरामिडल। नाउ लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ SbCl5, देखो SbCl5 का स्ट्रक्चर क्या है, एकदम रेक्टेंगुलर रेगुलर ज्योमेट्री है। रेगुलर ज्योमेट्री मतलब नो लोन पेयर ना होने के कारण यहाँ पे ये ट्राइगोनल पेयर में नो पोलैरिटी, यहाँ पे भी दोनों डाइपोल कट हो जाएंगे, तो द ए पोलर मॉलिक्यूल मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल विल बी द ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग
विच द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। अगेन जीरो डाइपोल मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही ढूंढने बोला है हमें, बट इन लोग ने स्ट्रक्चर के जगह पे मतलब फार्मूला के जगह पे इन लोग ने ये दे दिया है, क्या आपका नाम दे दिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। हमें पता है ट्राइगोनल प्लेनर रेगुलर ज्योमेट्री नॉन पोलर रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड नॉन पोलर रहेगा क्या? नहीं, जीरो डाइपोल नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड देखो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड होने के कारण भी ये नॉन पोलर है, ये पोलर रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास पाँच इलेक्ट्रॉन्स है, ओके 5 इलेक्ट्रॉन्स है इन दिस। तो N देखो इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ये NF3, फिर भी ये पोलर रहेगा क्योंकि दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो ये पोलर रहेगा, तो ये कट गया यहाँ पे। वेट अ मिनट, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है ना, ओके। एंड बेरिलियम डाइफ्लोराइड, देखो नाइट्रोजन फ्लोराइड ये आपका sp3 रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगा। रेगुलर ज्योमेट्री क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ गया, तो अगेन दिस वुड बी नॉट द आंसर। बेरिलियम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड होगा, बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeFF ये होगा क्योंकि इसमें लोन पेयर भी नहीं है और ये रेगुलर ज्योमेट्री और लीनियर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे डाइपोल मोमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हमें पता है लीनियर है, तो यहाँ पे भी आपका पोलैरिटी कुछ भी नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट 0। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, अगर 1 पे कुछ क्लोरो है, सेकेंड फ्लोर पे क्लोरो है, तो यहाँ पे दोनों ही डाइपोल कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर क्या है? देखो इनमें सबसे पहले आपको जाना है कि BF3 में 0 डाइपोल मोमेंट है, ये आपको पता है, तो सबसे लास्ट में BF3 आना चाहिए, ओके। अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है NH3 और NF3 को कंपेयर करना, ओके। NH3 का स्ट्रक्चर बनाओगे, एक लोन पेयर 3H, और हमें पता है लोन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ऊपर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये सब का नेट ऊपर बन रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट नेट ऊपर है, तो ये नेट वाला डाइपोल मोमेंट ऊपर है। NF3 के मॉलिक्यूल में क्या होगा? लोन पेयर ऊपर खींचेगा, बट फ्लोरीन बिकॉज ऑफ फ्लोरीन बीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ थोड़ा मतलब ऊपर की तरफ से थोड़ा कम आ जाएगा, तो ज़्यादा डाइपोल कौन हुआ? NH3 इज मोर डाइपोल, या उसका NH3 का डाइपोल मोमेंट इज मोर देन NF3, तो हमें पता चलेगा कि NH3 शुड बी ग्रेटर देन NF3, तो ऑप्शन नंबर C डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हो। बट वाटर का सबसे ज़्यादा क्यों है? वाटर का स्ट्रक्चर देखोगे आप ऐसे, ऑक्सीजन बिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये यहाँ पे खींच लेगा, फिर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर ऊपर ही खींचेंगे और ऑक्सीजन भी अपने पास ही खींचा, तो ऑक्सीजन का ऑब्वियसली वाटर का डाइपोल मोमेंट वुड बी मोर, तो ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट? मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट देखो, CO2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट 0, CH4 नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट 0, NH3 NF3, अभी हम लोगों ने कंपेयर किया, NH3 का ज़्यादा है, तो 26 का हो जाएगा, C ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज द पोलर मॉलिक्यूल? ये BF3 ए पोलर, स्ट्रक्चर देखते ही पहचान जाओ, HCF4 SF4 एंड SiF4। देखो SF4 मतलब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। 4 फ्लोरीन बन गया, 4 फ्लोरीन, 1 लोन पेयर बचा है, ये क्या पोलर मॉलिक्यूल है? हो सकता है, बाकी सब स्ट्रक्चर देख लो। SiF4 सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 F जुड़ गए, तो यहाँ पे कुछ बचा क्या पोलैरिटी? कुछ लोन पेयर बचा नहीं, तो ये ए पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अगेन XeF4, Xe क्या है? जेनॉन, हमें पता है जेनॉन इज अ नोबल गैस, नोबल गैस के पास ऑब्वियसली 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इन वैलेंस शेल्स, तो बना है Xe, 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, और 4 के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये यहाँ पे और यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गए, और ये लोन पेयर ऑपोजिट बनेंगे, तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट 0, तो ए पोलर, तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी ऑल्सो करेक्ट, मतलब 1 ही करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ N and F इज ग्रेटर, N and F is greater than N and H, ये तो हमें पता है, बट फिर भी yet the dipole moment of NH3 is 1.5 larger than that of NF3 0.2, this is because of, क्यों है? हमें पता है, मैंने डायग्राम आपको स्ट्रक्चर देख के ही बता दिया कि NH3 का ज़्यादा क्यों है NF3 से, ये हम लोग ने पहले भी प्रूव कर दिया है, तो इसका डेटा भी अगर आप याद रख लोगे, तो आपको अगर समझो एग्जाम में डाउट भी आ रहा है, तो 1.5 0.2 अगर आप डेटा भी याद रख लोगे, ओके, तो डी बाई ये याद रह सकता है, 1.5 डी बाई है यूनिट इसका, ओके। क्यों बोला है ऐसा? देखो इसका भी रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन NH3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन द सेम डायरेक्शन, वेरएस इन NF3 दे आर ऑपोजिट। हो सकता है ये NH3 एज वेल एज NF3 एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड आर दोनों में ऑपोजिट नहीं है, दोनों में सेम भी एक ऑप्शन रहेगा। इन द बोथ NH3 एटॉम एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन ऑपोजिट, नहीं, NH3 में सेम डायरेक्शन में, NH3 NF3 सेम डायरेक्शन, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका 28 का ए वुड बी द करेक्ट आंसर। इसको हम लोग ने प्रूफ भी कर लिया था पहले।
नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो करेगा, जिसके पास आपका ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, ऑड इलेक्ट्रॉन जहाँ रहेगा वहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आपको देखने मिलेगा। तो देखते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कौन सा है इसमें से। देखो, अगर आप याद रख सकते हो तो याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक में वहाँ पे प्रूफ करने से अच्छा आप याद करके चले जाओ चीज़ें, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक ही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है इसमें। ओके, तो 29 का सबसे अच्छा मुझे लग रहा है, मुझे जितना याद है Cl2O। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, तो मैं बना लेता हूँ 7। 2 O मॉलिक्यूल्स, कोई भी साइन नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं दोनों O को डबल बॉन्ड से जोड़ दूंगा, एक लोन पेयर बचा और एक ऑड इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ दिस ऑड इलेक्ट्रॉन इट इज पैरामैग्नेटिक, ये याद रखना है कि O2 भी पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू MOT, अकॉर्डिंग टू MOT। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक और O2 ऑप्शन में, तो डाल दो। इन्होंने पूछा नहीं ना विच थियरी, अकॉर्डिंग टू विच थियरी, क्योंकि सबसे लेटेस्ट है MOT के हिसाब से इट इज़ पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल, SiF4, SF4, XeF4, BF3। इसके पास डाइपोल तो है ही नहीं। SiF4 देखो 4 मॉलिक्यूल्स है, ये कार्बन के नीचे आता है ना, तो ये 4, तो डाइपोल इसमें भी नहीं आएगा। SF4 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वेट 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 4 आ जाएंगे, ये इसके पास परमानेंट डाइपोल आ जाएगा। XeF4 क्यों नहीं होगा, Xe के पास देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 बॉन्ड बना लिया इसने F के साथ, 2, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये 4 एक प्लेन में, चारों कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ OO बॉन्ड लेंथ इन O2, H2O2, O3 क्या है वो देखते हैं। तो देखो, पहले तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको। O2 में इसका आंसर है बी वाला। ओके, O2 में डबल बॉन्ड है, हमें पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ये हो गया O2 का मॉल। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर की पूछे ना कि बॉन्ड लेंथ। ओके, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, और हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ खत्म, बहुत कम हो जाएगा, तो ये पता है। H2O2 इज नथिंग बट दिस, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। एंड O3 में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि इसके पास भी आ जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हमें पता है, ये पार्शियल है, तो ये 2, इसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगा क्या, O2 का सबसे कम हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है। फिर इसका सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, फिर O3, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर 31। ओके, H2O इज डाइपोलर whereas BeF2 इज नॉट, इट इज बिकॉज ऑफ, देखते हैं स्ट्रक्चर बनाओगे तो सारा चीज़ समझेगा आपको। तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इन दिस के चैप्टर। ओके, तो देखो क्या बोला है ना, H2O का स्ट्रक्चर कुछ ये है, इसलिए डाइपोलर है, क्योंकि 2 डाइपोल्स है इसमें, एक डाइपोल इधर और एक डाइपोल इधर, ये डाइपोलर है। और BeF2 का स्ट्रक्चर ये है कुछ, ये नहीं है, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ लेना देना है नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ शेप, ये लीनियर है, ये एंगुलर है, इट इज़ एंगुलर, इट इज़ लीनियर, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर अगेन। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ डायटम molecules A, B, C, D are this and this respectively. Their bond distances are this and this respectively. This indicates that bonding is 100% ionic in both. Bonding is nearly covalent in both. AB is more ionic bond character than CD. A is less ionic bond character than CD. Okay. देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोग को, आयनिक या कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है। देखो हमें पता है आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या है, आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला है आपका एक्चुअल डाइपोल मोमेंट, एक्चुअल डाइपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, ये है आयनिक कैरेक्टर। तो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, तो ये हमें दिया है, एक्चुअल दिया है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हमें निकालना पड़ेगा। पर ऑप्शंस देख के मुझे लग रहा है कि सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, देखो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट क्या दिया है, 10.41 इसका दिया है, और इसका क्या दिया है 10.27। ओके, कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट क्या होगा, Q इंटू डी, चार्ज कुछ भी रहने दो, डी क्या दिया है हमें, ये हम लोग लेते हैं फॉर AB मॉलिक्यूल, ये ले लेते हैं फॉर CD मॉलिक्यूल। AB मॉलिक्यूल के लिए क्या दिया है 10.41 अपॉन Q इंटू 2.82, और इसके लिए क्या दिया है Q इंटू 2.67। अभी आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे आएगा। ओके, जिसका देखो डिनोमिनेटर इसका ज़्यादा है, तो आयनिक कैरेक्टर इसमें कम होगा क्या, AB वाले में,
तो ए बी हैज़ अ लेसर आयनिक कैरेक्टर देन सी डी, डायरेक्टली आ गया। आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस देखो पहले, ऑप्शंस में क्या दिया है कि ऑप्शन में अगर आपको दिया है 13%, 14% कुछ भी दिया है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट इसमें लेसर या ग्रेटर पूछा है तो पूरा कैलकुलेट मत करो। बेसिक मैथ्स का यूज़ करके, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर मतलब जो हमें आंसर चाहिए वो कम रहेगा, तो ए बी इज लेसर आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर देन सी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज विल बी मोस्ट पोलर, सबसे पोलर कौन होगा देखते हैं। मोस्ट पोलर NCl OF NF and NN, जिसका ज़्यादा ये रहेगा मतलब डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा पोलर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट। H2O हैज़ अ जीरो डाइपोल मोमेंट वाइल नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट एंड BeF2 हैज़ अ जीरो डाइपोल। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कुछ लेना देना नहीं, इट इज़ प्योरली स्ट्रक्चरल, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। H2O इज अ लीनियर मॉलिक्यूल नहीं, BeF2 इज अ लीनियर एंड H2O इज बेंड ऑब्वियसली, तो 35 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लो, VSEPR थियोरी के ऊपर आ गए हम लोग, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पैर रिपल्शन थियोरी। पहले तो उसका फुल फॉर्म पता रहना चाहिए। नाउ अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पैर टू लोन पैर रिपल्शन। ओके, IF5, सबके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे हमको। I इज आपका हैलोजन, तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसने बॉन्ड बना लिया, तो 1 2 3 4 5 और एक लोन पैर, तो एक ही लोन पैर है, तो लोन पैर रिपल्शन होगा क्या, नहीं, एक लोन पैर है तो उसमें कुछ नहीं होगा। फिर SF4, S के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 F इसने बना दिए, एक ही लोन पैर बचा, अगेन कुछ भी नहीं होगा। XCF2, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, F2 मतलब एक F इधर से बना लिया और एक F इधर, तो 3 लोन पैर बचे, तो 3 लोन पैर में हो सकता है, बट इसका भी चेक कर लेते हैं, इसमें थोड़ा कम ही आएगा ना। Cl, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, 7 ClF3, तो 3 बना दिया, 2 लोन पैर, तो सबसे ज़्यादा लोन पैर रिपल्शन आपको XCF3 में देखने मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है हमें। लिस्ट 1 में आपके मॉलिक्यूल्स दिए हैं और लिस्ट 2 में आपके स्ट्रक्चर्स दिए हैं, तो देखते हैं। तो देखो PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ जाएगा, तो ए का आ जाना चाहिए 4, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है हमें। SF6 वुड बी ऑक्टाहेड्रल, तो बी का आ जाना चाहिए 3। BR5 BF3 आपका ट्राइगोनल प्लेन आ जाएगा, तो डी का आ जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच, NH3 इज ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल है क्या ये NH3, देखते हैं। देखो NH3 के पास ये आपका ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, ओके, ये ट्राइगोनल पिरामिडल, ओके ठीक है। PCl5 ट्राइगोनल प्लेनर, यही गलत हो गया, अभी हम लोग ने PCl5 बोला था, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज रॉन्ग, मतलब सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इन द स्ट्रक्चर ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम ClS। पहले Cl का बनाओ, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 7, ये हो गया, 1 2 3 के साथ ये F बन जाएंगे, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 मत कर दो, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, बट इसने पेयर बोला है, कितने पेयर्स है, लोन पेयर्स कितने हैं, तो 2 ही आ जाएंगे। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp। ये बेसिकली ये चैप्टर का क्वेश्चन है नहीं, फिर भी देख लो क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का तो चैप्टर है ही, देखते हैं। sp2 के लिए 2 एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पे ये भी sp2 होना चाहिए, ये भी sp2 है, ठीक है, यहाँ पे sp, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चर। वापस हमें देखना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चर, तो पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखते हैं। ओके, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक फाइंड करने के लिए आपको पहले इलेक्ट्रॉन नंबर पता रहना चाहिए, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, पहली बात तो पहले हमें जो पता है ये सब का निकाल लेते हैं। ओके, फिर देखेंगे हम लोग IBr2 IF3 ये सब का। IBr2 में आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस कैलकुलेट करने से पहले हम लोग सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स दिए उनके एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। देखो टेलुरियम दिया है, आयोडीन दिया है, Xc दिया है, F दिया है, फिर Br दिया है आपको, फ्लोरीन दिया हुआ है, Be और Cl, ये सारे के सारे जितने भी पॉसिबल है उतने सारे दे दिए। तो इसमें से टेलुरियम का आपका एटॉमिक नंबर है 52, ओके, आयोडीन का एटॉमिक नंबर है आपका 53, फिर जेनॉन का आपका एटॉमिक नंबर है 54, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका 9, ब्रोमीन का आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 35, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 4, क्लोरीन का हो जाएगा 17। ओके, अभी हम निकाल सकते हैं इसमें से। देखो पहले इस केस की बात करते हैं, टेलुरियम का 52 प्लस 52 2 आयोडीन मतलब 2 × 53, पूरा कैलकुलेट मत करके बैठो। जेनॉन का कितना है 54 प्लस
2 इंटू आपका 9। तो कहीं से भी आपको लग रहा है क्या, देखो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से ऊपर जाएगा नंबर, प्लस करेंगे तो बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो कहीं से भी नहीं लग रहा है ये। फिर बी आर XeF2 का क्या है 54 प्लस 2 इंटू 9, और IBr का क्या है, आयोडीन का है आपका 53 प्लस 2 इंटू ब्रोमीन का क्या है आपका 35 प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 53 प्लस 1 54 हो जाएगा 54, तो यहाँ पे हो गया ये और ये मिला के 54 प्लस 70 के आसपास, तो ये भी नहीं लग रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। IF3 क्या है, I का स्ट्रक्चर क्या है, I इज़ 53 प्लस 3 इंटू 9, और इसका क्या है 54 प्लस 2 इंटू 9, ये भी आइसो स्ट्रक्चर नहीं है। BeCl2 Be का है 4 प्लस 2 Cl मतलब 34, ये हो गया BeCl2 का, और XeF2 का क्या है 54 प्लस 2 इंटू 9। देखो कोई भी इसमें से नहीं है, तो एक क्वेश्चन ही गलत है, कोई भी इसमें से आइसो स्ट्रक्चर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं, तो आइसो स्ट्रक्चर क्या हम लोग देखेंगे ही नहीं। ओके, तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं, इसके आगे करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।